Association ethical code and rights of test takers. ठीक है, ये सोर्सेज हैं ethical decisions के. And right of test takers, AP के according, be treated with courtesy, respect, regardless of age, disability, ethnicity, gender, national origin, religion, sexual orientation और other personal characteristics. आपने उनको ट्रीट करना है courtesy के साथ, रिस्पेक्ट के साथ. उनकी एज को नहीं देखना, डिसेबिलिटी को नहीं देखना, एथनिसिटी को नहीं देखना, जेंडर को नहीं देखना, किसी भी नेशनल ओरिजिन को नहीं देखना, उनके रिलीजन को नहीं देखना. आपने सब लोगों को एज अ रिस्पेक्ट और कर्टसी में ट्रीट करना है एज अ टेस्ट टेकर. बी टेस्टेड विद मेजर्स दैट मीट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड दैट आर अप्रोप्रिएट. और जो टेस्ट करने हैं उनको उनको उन मेजरमेंट के साथ करना है कि जो कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करें और जो अप्रोप्रिएट हों. रिसीव ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड प्योर टू सेटिंग अबाउट द पर्पस. ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी है अपने टेस्ट के बारे में कि क्या पर्पस है उसका टेस्टिंग के लिए और काइंड क्या है टेस्ट की जो कि आपने यूज़ करनी है. इंडिविजुअल फ्रीडम टू डिक्लाइन. इंडिविजुअल को फ्रीडम हो जाए कि वो डिक्लाइन कर सके कि वो इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस टेस्ट और नॉट. एंड फ्रीडम टू विदड्रॉ इज़ रिस्पेक्टेड. और उसका अगर वो टेस्ट नहीं मतलब उसमें नहीं अपना इंटरेस्ट शो कर रहा तो उसको उस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि उसके साथ हार्श होना. आपने हैव टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड एंड योर टेस्ट रिजल्ट इंटरप्रेटेड बाय ट्रेंड इंडिविजुअल्स. टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करना है और जो टेस्ट के रिजल्ट हैं उनको ट्रेंड इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट करवाना है हु फॉलो प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, जो कि प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स को फुलफिल करते हैं. Ethical issues in psychological testing. Competence of psychologist informed consent है number 1. Second, third one है right of results है, confidentiality है, test security है, divided loyalties है, invention of privacy है, labeling and dehumanization है. Competence में आपके theoretical issues आते हैं actual versus clinical prediction. आप competency में जो है वो लेक होता है test giver should select test after review of test available. टेस्ट सेलेक्ट करना है टेस्ट अवेलेबल्स के रिव्यू को देखने के बाद. ठीक है. नॉलेज ऑफ टेस्ट मटेरियल्स एंड मैनुअल्स. टेस्ट मटेरियल मैनुअल का आपके पास नॉलेज होना चाहिए जो टेस्ट गिवर होता है उसको. नॉट यूजिंग टेस्ट फॉर पर्पस नॉट रिकमेंडेड बाय द डेवलपर्स. उन टेस्ट को पर्पस के लिए यूज़ नहीं करना जो कि डेवलपर्स ने रिकमेंड नहीं किए. नॉलेज ऑफ एथिकल कोड होना चाहिए आपके पास. प्रोवाइड टेस्ट टेकर देयर पेरेंट्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट देयर राइट्स. उनको बताना है अपने टेस्ट के बारे में. एक्सप्लेन रिजल्ट इन लैंग्वेज टेस्ट टेकर कैन अंडरस्टैंड. और जो उस लैंग्वेज का रिजल्ट बताना है जो कि वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं. थ्योरेटिकल इश्यूज़ में होता है इज़ योर टेस्ट रिलायबल. आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल है कि नहीं है. रिलायबिलिटी, अपर लिमिट ऑन वैलिडिटी. ठीक है. इज़ योर टेस्ट वैलिड फॉर पर्टिकुलर पर्पज़. आपका जो टेस्ट है वो वैलिड है इस पर्पज़ के लिए, ख़ास पर्पज़ के लिए जो आप जिसके लिए आप यूज़ करना चाह रहे हो. Are you measuring a stable characteristic of a person being tested? If so, differences in scores over time reflect measurement error or subject variables such as fatigue. What is the value of your test result? आपके टेस्ट रिजल्ट की वैल्यू क्या है? Will it still be true next year? क्या वो नेक्स्ट ईयर भी यही होगी? थ्योरेटिकल इश्यूज़ में यह भी आता है कि सपोज यू टेस्ट समवन एज ए पार्ट ऑफ हायरिंग प्रोसेस. आपने हायरिंग प्रोसेस के लिए किसी को टेस्ट करना है. If the test result says that person does not have the characteristics you are looking for, does not mean they could never acquire that characteristics. अगर आपका रिजल्ट अभी ये दे रहा है कि ये जो बंदा है ये इस काम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, डेट्स नॉट मीन कि वो नेक्स्ट ईयर अगर वो क्योंकि कोई कभी भी वो इस चीज़ को मतलब नेक्स्ट ईयर क्या पता उसमें वो चीज़ पॉलिश हो जाए, उस चीज़ को एक्वायर कर ले और उस टेस्ट उसको फुलफिल करने में हो जाए. एक्चुअरियल एंड वर्सेस क्लिनिकल जजमेंट. Actuarial judgment occurs when we feed test scores into statistical formulas to diagnose a psychological condition or predict future performance. जब हम टेस्ट स्कोर्स को स्टेटिस्टिकल फार्मूलाज का डायग्नोज करते हैं. और क्लिनिकल जजमेंट अकर व्हेन वी हैव ए ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रेट टेस्ट स्कोर टू डायग्नोज साइकोलॉजिकल कंडीशन टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर परफॉर्मेंस. और क्लिनिकल जजमेंट होती है जब हम किसी ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट से अपने टेस्ट को इंटरप्रेट कराते हैं कि वो डायग्नोज करे साइकोलॉजिकल कंडीशन को या प्रेडिक्ट करे फ्यूचर परफॉर्मेंस को. एक्चुअरियल में जजमेंट वी कांट मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शन. हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं कर सकते एक्चुअरियल जजमेंट में. आवर कंक्लूजन विल बी सेम फॉर एवरी पर्सन विद गिवन सेट ऑफ टेस्ट स्कोर्स. ठीक है. क्लिनिकल जजमेंट में क्या होता है दैट क्लेम इज दैट यू कैन डिटरमिन व्हाट कॉज व्हाट इन एन इंडिविजुअल पर्सन लाइफ. कौन सी कॉज है, कौन सी कॉज जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में है. बट क्लिनिकल जजमेंट डज नॉट इम्प्रूव
विद एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूव नहीं हो सकती। क्लिनिकल जजमेंट एक्चुअरियल हो सकती है। Meta-analysis statistical formula does better job of prediction. Still someone has to be legally responsible that has to be trained professional. Meta-analysis जो होता है एक्चुअरियल में होता है और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो एक ट्रेन प्रोफेशनल में होनी चाहिए, वो क्लिनिकल प्रोडिक्शन में हो सकती है। सेकेंड है इन्फॉर्म कॉन्सेंट। कॉन्सेंट रिक्वायर्स अफर्मेटिव इंफॉर्मेशन बिफोर एक्शंस कैन बी टेकन, कि आपको उसकी परमिशन लेनी होती है जिससे आपने टेस्ट करवाना होता है फुलफिल, कि इज शी वांट टू पार्टिसिपेट और नॉट, उसको सब बताना होता है कि आपके टेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्म कॉन्सेंट एग्रीमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड इन ए क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल मैनर में होना चाहिए। रीजंस फॉर द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बतानी चाहिए कि आपके टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का रीज़न क्या है। टेस्ट एंड एवेल्यूएशन प्रोसीजर टू बी यूज़, के कौन से प्रोसीजर यूज़ किए जाएंगे। हाउ असेसमेंट स्कोर विल बी यूज़, कैसे उसका स्कोर यूज़ किया जाएगा। हु विल हैव असेस टू द रिजल्ट्स, कौन जो है वो रिजल्ट को असेस करेगा। एंड प्रेजेंट राइट टू ऑफ टेस्ट टेकर फॉर एग्जांपल टू रिफ्यूज़, और टेस्ट टेकर के पास राइट्स होना चाहिए कि वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर सके। इफ़ अंडर एज इज़ टेस्टेड रिटर्न इन्फॉर्म कॉन्सेंट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द पेरेंट्स, अगर आपने किसी अंडर एज बच्चे से या किसी चिल्ड्रन से कोई टेस्ट करें तो आप उसके गार्डियन या उसके पेरेंट्स से इन्फॉर्म कंसेंट लेंगे। रिसर्च डिब्रीफिंग नहीं करनी है आपने। रीस्टेट पर्पस ऑफ द रिसर्च, आपने उसका रिसर्च का पर्पस बताना है। एक्सप्लेन हाउ द रिजल्ट विल बी यूज्ड, एम्फसाइज दैट इंटरेस्ट इज इन द ग्रुप फाइंडिंग्स। Reiterate that finding will be treated confidentiality. Answer all of the respondent questions fully. आपने उसको डिब्रीफिंग, उसको धोखे में नहीं रखना, जो भी उसकी फाइंडिंग्स है उसको कॉन्फिडेंशियलिटी में रखना है, और जो उसके आंसर्स हैं रिस्पोंडेंट के उसको क्वेश्चंस को आपने पूरा करना है। एक्सेप्शंस, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल टू टेस्ट विदाउट गेटिंग कॉन्सेंट, कि क्या एक्सेप्टेबल है टेस्ट में अगर आप उसका कॉन्सेंट लिए बगैर कर सकते हैं। एंड व्हेन इट नेसेसरी टू टेस्ट विदाउट गेटिंग कॉन्सेंट, तो क्या ये ज़रूरी है कि आपने टेस्ट लेना अगर वो अपनी कॉन्सेंट शो नहीं भी कर रहा। एक्सेप्टेबल फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल स्टूडेंट ड्यूरिंग ए कोर्स, नेसेसरी है व्हेन मैंडेटेड बाय द लॉ। नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, मोस्ट फुली डिस्क्लोज टेस्ट रिजल्ट इन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, आपको जो उसका रिजल्ट है उसको जो पार्टिसिपेंट है उसकी लैंग्वेज में, उसको अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में उसको डिस्क्लोज करना है। अवॉइड यूजिंग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ईगो स्ट्रेंथ, आपने इन चीज़ों को जो है अवॉइड करना है। डोंट यूज टेक्निकल टर्म को यूज़ नहीं करना। योर न्यूट्रोसिज्म इज 610, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी में रखना उसके रिजल्ट को। टेस्ट रिजल्ट आर कॉन्फिडेंशियल। इंफॉर्मेशन रिलीज ऑफ रिजल्ट शुड ओनली बी मेड टू अनदर क्वालिफाइड प्रोफेशनल आफ्टर क्लाइंट कॉन्सेंट, आपने उसके रिजल्ट को रिलीज़ करना भी है तो किसी दूसरे प्रोफेशनल से करना भी है तो आफ्टर क्लाइंट कॉन्सेंट, अगर वो आपसे कहता है कि हाँ मेरे जो रिजल्ट को आप किसी और प्रोफेशनल के साथ डिस्कस कर सकते हो, तो तब आपने उसका जो रिजल्ट है किसी और के साथ शेयर करना है। टेस्ट सिक्योरिटी, टेस्ट मटेरियल मस्ट बी केप्ट सिक्योर, आपके टेस्ट मटेरियल आपने उसको सिक्योर रखना है। टेस्ट आइटम्स आर नॉट रिवील्ड एक्सेप्ट इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड व्हेन मैंडेटेड बाय लॉ टू प्रोटेक्ट टेस्ट इंटीग्रिटी, आपने टेस्ट जो आइटम्स हैं उनको रिवील नहीं करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम में कर सकते हैं या फिर मैंडेटेड बाय लॉ टेस्ट इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट रखते हुए। टेस्ट आइटम्स और प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होते हैं वो प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं। डिवाइडेड लॉयल्टीज़, हु इज़ द क्लाइंट, क्लाइंट कौन है, द पर्सन बीइंग टेस्टेड और रिसर्च इंस्टीट्यूशन यू वर्क फॉर, what if these parties have conflicting interest, examples, how do you maintain test security but also explain in adverse decision, ये सब चीज़ें ये आपने लॉयल्टीज़ में डिवाइड करनी है। इन्वेंशन ऑफ प्राइवेसी, क्या आप उसकी प्राइवेसी की जो उसके रिजल्ट को कैसे प्राइवेट रखना है। व्हेन टेस्टेड पीपल मे फील देयर प्राइवेसी इज इन्वेडेड, जब आप उनसे टेस्ट लेंगे तो आप उनको लग जाएगी उनकी जो प्राइवेसी है वो मतलब ख़राब नहीं हो रही, वो प्राइवेट ही है जो उनका रिजल्ट है। द क्लिनिशियन इज ऑलवेज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल, दिस इंक्लूड्स स्कोरिंग एंड इंटरप्रेशन डन बाय द कंप्यूटर, जो क्लिनिशियन होता है वो ऑलवेज इसका रिस्पॉन्सिबल होता है और इसमें इंक्लूड होती है आपकी स्कोरिंग और आपकी इंटरप्रेशन जो कि कंप्यूटर करता है। इन्फॉर्म कॉन्सेंट इसमें आएगा और रेलिवेंस आएगा। इन्फॉर्म कॉन्सेंट वही आपको बताया, इन्फॉर्मिंग द क्लाइंट अबाउट बोथ द नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन बीइंग कलेक्टेड and the purpose for which result will be used. Relevance is the information gathered through assessment. Relevance to the counseling. Counselor should be able to clear state purpose and benefit of the appraisal process. Labeling. Once diagnosed, the disease can be labeled. अगर वो diagnose हो जाता है तो उसकी diseases को labeled कर सकते हैं. Psychiatric labels can be damaging हो सकते हैं. Public has little understanding of, for example, schizophrenia.
when diagnosing using least stigmatizing label consistent with accurate representation. आपको बहुत कम stigmatization करना लेबल को, आज आप उसको डायग्नोज कर लेते हैं. It does not mean that counselor should always use less or non-stigmatizing diagnostic codes. A less stigmatizing code that is inaccurate could prevent the client from receiving appropriate treatment. आपने उसको स्टिग्माइज ज़रूर करना है लेकिन कम करना है. लेस स्टिग्माइज कोड जो है वो इनएक्यूरेट होगा, जो कि प्रिवेंट करेगा क्लाइंट को कि वो रिसीव करे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट. लेबलिंग प्रॉब्लम साइकी डिसीज इज परसीव्ड एज मेडिकल. इल पर्सन कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. इट इज़ नॉट ट्रू फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. ए पर्सन कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट बेटर. ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप उसने लेबल करिए तो वो जो एक इंसान है वो कुछ भी नहीं कर सकता. ये ट्रू नहीं है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए. पर्सन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि वो एक कि जो उसके अंदर इलनेस है उसको वो उसमें वो इम्प्रूवमेंट लेके आ सकता है. डिह्यूमनाइजेशन नहीं करनी है आप लोगों ने. सम फॉर्म ऑफ टेस्टिंग रिमूव एनी ह्यूमन एलिमेंट फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड सीन एज बिकमिंग मोर प्रिवलेंट विद द इंक्रीज इन कंप्यूटर टेस्टिंग. ठीक है. डिह्यूमनाइजेशन में ये भी आता है कि डज कंप्यूटराइज टेस्टिंग एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट क्रिएट ए डेंजर फॉर मिनिमाइजिंग ह्यूमन यूनिकनेस. कंप्यूटराइज जो टेस्ट होते हैं या एनालिसिस ऑफ जो टेस्ट है वो क्रिएट करता है डेंजर कि वो कम से कम यूनिकनेस जो ह्यूमन की है वो कर देता है. ह्यूमन्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स विच अलाउ अस टू बी इंडिविजुअल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट टेस्टिंग एंड इंटरप्रिटेशन जनरलाइज जो है हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं. एक्सेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वी हैव कंसिडर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग हर्ट बाय टेस्ट. हमें कंसिडर करना है पॉसिबली कि कोई हमारे टेस्ट से वो हर्ट ना हो. बट व्हाट अबाउट पॉसिबल बेनिफिट ऑफ अ टेस्ट, कि हमारे जो टेस्ट के वो क्या से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो हु गेट्स दोज बेनिफिट्स, कौन वो बेनिफिट्स ले सकता है. Weighs 3 kit cost per person for tester to buy the kit. Cost must be passed on to someone who should be. ठीक है. हमें जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जो प्राइस है या जो भी उसके बेनिफिट्स हैं उनको ज़्यादा करना है और जो उसकी कॉस्ट है उसको कम से कम करना है. थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक एंड